अब लोग महाकुंभ में जाना चाहते हैं नहीं, इतने सारे योगियों को देखेंगे, योगी अलग अलग कारनामे कह लो, मतलब कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, तो लोग आकर्षित होंगे। सब आकर्षण बेकार है, क्योंकि लगता है कोई उड़ जाए हवा में बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ये सब माया ही है अल्टीमेटली। इसको छोड़ के हमें केवल भक्ति में लगना चाहिए। भक्ति आसान लगती है मगर है पावरफुल। बाकी चीज़ें मुश्किल लगती है मगर है भक्ति से कम पावरफुल। मेले में जाओ, कहीं योगी लोग हाथ ऊपर करके खड़े हैं 14 साल से, या कुछ लोग कुछ कर रहे हैं, कुछ अघोरी हैं जो शमशान घाट में बैठते हैं। अलग अलग तरीके हैं भगवान को अनुभव करने के। ऑफकोर्स अब वो लोग भगवान को उस तरह अनुभव नहीं कर पाते जिस तरह भक्त करते हैं, बट कुछ तो अनुभव करते ही हैं। मगर सुखदेव गोस्वामी का कंक्लूजन है कि वो सब छोड़कर भक्ति से भगवान के में मन लगाना चाहिए। भगवान की भक्ति करके भगवान आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, और तरीके छोड़ देने चाहिए योग के, ज्ञान के, जिसमें भगवान नहीं है, इसमें केवल आत्मचिंतन करते हैं लोग। इसलिए ये श्लोक है गीता का, मनुष्य नाम सहस्रेषु सिद्धये यतताम अपि सिद्धा नाम कश्चिन माम वेति तत्वतः। इस पे कमेंट कर रहे हैं कि यतताम अपि सिद्धा नाम, कि कई लोग, हजारों में से मनुष्यों में से एक मनुष्य आध्यात्मिक रास्ते पे चलता है, और आध्यात्मिक रास्ते पे चल के वो आत्मा का अनुभव करता है। अपने शरीर में जो सूक्ष्म शरीर है, जो सूक्ष्म शरीर के बियॉन्ड प्राण है, उसको अनुभव करता है। मगर उन सारे योगियों में से जो अलग अलग तरीके कर रहे हैं, उनमें से कश्चिन माम वेति तत्वतः, एक व्यक्ति मेरी भक्ति करके और मेरा सहारा लेके मेरे को अनुभव करना चाहता है। तो अगर भगवान का ही सहारा लेके भगवान का अनुभव करें, उसको भक्ति कहते हैं। सो वही शीला प्रभुपाद, सुखदेव गोस्वामी उसी पे कमेंट कर रहे हैं। ऐसा लगता है मानो आत्म साक्षात्कार जीवन संघर्ष के विरुद्ध नित्य जीवन के लिए एक युद्ध हो। दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। ये बहुत फेमस स्टेटमेंट है, गीता में भी आता है कि स्पिरिचुअल लाइफ इज अ वॉर अगेंस्ट माया। ये लड़ाई है, ये कोई हम खेल नहीं खेल रहे। खेल लगता है, मतलब भगवान ने इसको ऐसा बना दिया जैसे खेल है, प्रसादम, डांसिंग, उसके बाद डिवोटीज इतने सारे, नहीं, बट एक्चुअली खेल नहीं है, एक्चुअली ये लड़ाई है माया से। बट भगवान ने इसको ईजी बना दिया। अगर रैली में पूछो लड़ाई है माया से, तो योगियों से पूछना पड़ेगा। वो लोग रैली में, उनका प्रोसेस इतना हार्ड भी है, और रैली में लगता है यस हम कुछ कर रहे हैं, बट भक्ति में थोड़ा सा सभी के लिए एप्लीकेबल है और इजी भी है, तो फन लगता है। तभी भगवान कह रहे हैं सुसुखम कर्तुमव्ययम्। इस प्रकार बहिरंगा शक्ति की भ्रामक दया से योगी या भक्त को अनेक प्रलोभनों का सामना करना पड़ता है, जो बड़े बड़े योद्धा को भवबंधन में पुनः बांध देता है। कह ही रहे नहीं, योगी को भौतिक उपलब्धियों में आश्चर्यजनक सफलता प्राप्त हो सकती है, तथा अनिमा लघिमा उपलब्धि, जिससे वह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, हल्के से भी हल्का बन सकता है। सामान्य अर्थ में मनुष्य संपत्ति तथा स्त्रियों के रूप में भौतिक वरदान प्राप्त कर सकता है। वो पता ही कह रहे हैं कि अलग अलग तरीके हैं। योगियों को सिद्धियां मिल सकती हैं बड़ी सारी, और बड़े सारे वो अजीब अजीब जादू कर सकते हैं, नहीं, लोगों को दिखा सकते हैं, देखो कितना ज़्यादा, पानी पर चल सकते हैं, हवा में उड़ सकते हैं। लेकिन मनुष्य को ऐसे आकर्षणों के प्रति आगात किया जाता है, क्योंकि इस प्रकार के मोह माया आनंद में पुनः फंसने का अर्थ है। आत्मा का पतन तथा भौतिक जगत में आध्यात्मिक अधिकाधिक बंधना है। इस चेतावनी से मनुष्य को अपनी जागरूक बुद्धि का ही अनुसरण करना चाहिए। वो यहाँ पे कह रहे हैं कि ये सब रास्ते छोड़ के भगवान की भक्ति में आना चाहिए। सब रुकावटें अब लोग महाकुंभ में जाना चाहते हैं नहीं, इतने सारे योगियों को देखेंगे, इतने सारे योगी अलग अलग कारनामे कह लो, मतलब कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, तो लोग आकर्षित होंगे, अरे। और मगर श्री प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये सब आकर्षण बेकार है, क्योंकि लगता है कोई उड़ जाए हवा में बहुत बड़ी बात हो जाएगी। भक्त भी कहेंगे अरे इतना महान है, बट ये सब माया ही है अल्टीमेटली। इसको छोड़ के हमें केवल भक्ति में लगना चाहिए। भक्ति आसान लगती है मगर है पावरफुल।
बाकी चीज़ें मुश्किल लगती है मगर है भक्ति से कम पावरफुल। सो जैसे वो कहते हैं ना कि जैसे आप किसी कंपाउंडर के पास जाओ, आप बीमार हो तो कंपाउंडर आपको कई दवाइयाँ देगा, भाई ये दवाई ले लो, ये ले लो, ये ले लो। मगर अगर आप बहुत एक्सपर्ट डॉक्टर के पास जाओगे तो वो एक ही देगा, बहुत कम देगा। वो बहुत एक्सपर्ट डॉक्टर वो शायद एक ही दे, तो आपको यार एक से क्या होगा, उसने तो 5 दवाइयाँ दी हैं, उससे ठीक होंगे, मगर उससे ठीक नहीं होंगे क्योंकि वो एक्सपर्ट नहीं है फील्ड में। एक्सपर्ट हमेशा एक चीज़ देगा टू द पॉइंट, जिससे आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। ऐसे ही होता है ना। बाकी सड़क छाप वाले लोग 1000 चीज़ें देते हैं, ये भी खा लो, ये भी खा लो, ये भी खा लो, ये भी ऐड कर लो, ये भी ऐड कर लो। सो ऐसे ही है, भगवान एक्सपर्ट हैं। भगवान ने जो प्रोसेस दिया है बहुत सिंपल है, एक ही चीज़, हरे कृष्ण चैंटिंग करो। बाकी ऋषि मुनियों, योगी ज्ञानियों, वो इतने भगवान की तरह एक्सपर्ट नहीं है, तो उन्होंने बहुत मुश्किल मुश्किल तरीके दे दिए। भाई आप अपनी कुंडली खोलो, चक्र खोलो, या उसके बाद पृथ्वी जल वायु अग्नि, जो भूत हैं, जो एलिमेंट्स हैं, उसको अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करो। बहुत मुश्किल है। इसी से पता लगता है कि इसलिए इसको भागवत धर्म कहते हैं। भक्ति को क्या बोलते हैं? भागवत धर्म, क्योंकि भगवान ने दिया है। और भगवान जब देते हैं तो बहुत कुछ सोच के, जो सार्वजनिक हो, जो आसान हो, और अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कोई रुकावट ना हो, ये सब सोच के देते हैं। तो वो इसलिए भागवत धर्म संकीर्तन मूवमेंट है, इसलिए कलयुग का धर्म है कि कोई भी जप कर सकता है, कोई भी आराम से कर सकता है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। परम ईश्वर एक है किंतु उनके विस्तार अनेक हैं, अतएव वह सबके परमात्मा है। ये आप पॉपट पढ़ लेना जाकर, क्योंकि बहुत बड़ा पॉपट है। बट एक पॉइंट जो मैं यहाँ पे जो एक पॉइंट जो सुखदेव गोस्वामी फोकस कर रहे हैं वो यही है, सर्वधि वृत्ति अनुभूत सर्व। उन भगवान पे ही सर्वधि पूरी तरह बुद्धि लगाकर, अपनी वृत्ति मतलब अपनी फीलिंग्स और अपनी बुद्धि भगवान में इन्वेस्ट करो। किसी तरह भगवान का चिंतन करो, अपने मन से, अपनी बुद्धि से, अपनी फीलिंग से, अपने सब कुछ से भगवान से जुड़ने की कोशिश करें। आत्मा यथा स्वप्न जनेक्षितई का। और भगवान पे फोकस करना आसान है, क्योंकि भगवान गए हैं, भगवान स्वप्न जनेक्षितई का एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे हम स्वप्न में करोड़ों चीज़ें देखते हैं, करोड़ों लोग देखते हैं, और करोड़ों बिल्डिंग्स, बहुत सारी चीज़ें चलती है सपने में, नहीं? उसी तरह भगवान ने इस संसार में करोड़ों, कई अवतार लिए हैं हमें आकर्षित करने के लिए। तो उन अवतारों के बारे में पढ़ें, हम उन पे चिंतन करें, तो आपका मन भगवान पे आकर्षित हो जाएगा। कुछ ना कुछ तो चिंतन करने के लिए सब्जेक्ट मैटर चाहिए ना, या तो संसार को कर लो या भगवान को कर लो। अब माया ने इतनी सारी सृष्टि की है, तो भगवान ने भी बहुत सारे अवतार कर दिए कि भाई आप एक एक करके तो बोर हो जाओगे ना। तो और कृष्ण और एक ही अवतार ने कई लीलाएं कर दी, कृष्ण ने कई लीलाएं कर दी। सो माया ने वैरायटी बनाई सपने में। सपना ये भी कह सकते हो, संसार सपना ही है एक तरह से। उसी प्रकार भगवान ने भी वैरायटी दे दी आपको। ठीक है, तो मेरे पास आओ, मेरे पास भी वैरायटी है। मैंने भी बहुत सारी करोड़ों लीलाएं की हैं, अलग अलग अवतारों में भी, अलग अलग अवतारों में भी। तो आप तुम चिंतन कर सकते हो। तम सत्यम आनंदम निधि भजेता। और भगवान पे अगर हम मेडिटेट करेंगे इस तरह की, भगवान सत्य है और आनंद है, आनंद के निधि हैं। सत्य आनंदम निधि भजेता मतलब उन पे उनका भजन करेंगे। नान्यत्र सज्जेत, और कहीं और अपना मन लगाएंगे नहीं। ना अन्यत्र सज्जेत, सज्जेता मतलब होता है लगाना, कहीं और मन नहीं लगाएंगे तो हमें सक्सेस मिलेगी लाइफ में। अगर हम इधर उधर मन भटकाएंगे माया में या आध्यात्मिक जगत में अलग अलग प्रोसेसेस पे, कभी योग पे ध्यान दे रहे हैं, कभी यज्ञ पे ध्यान दे रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी ये व्रत कर रहे हैं, कभी वो व्रत कर रहे हैं, तो फिर तो यह तो आत्मपाथ, तो आप अपने आप को गिराने का कारण बन जाओगे। आत्मपाथ, कोई किसी को नहीं गिराता, माया भी नहीं गिराती, हम अपने आप को ही गड्ढे में गिराते हैं। हमारी प्रॉब्लम है वो। माया तो बस असिस्ट कर देती है और कुछ नहीं है, माया गिराती नहीं है। आप खुद गिरना चाहते हो, माया पीछे से आपको, तुम गिरना चाहते हो ठीक है,
टिंग धक्का दे देगी। अब आप खुद ही गिरना आता है आदमी तो क्या करेगी, माया कहेगी ठीक है लो। सो ये ना गिरने का तरीका ये है। इसलिए मुझसे मुझसे कल कोई पूछ रहा था डिवोटी कि हम महाकुंभ पे जाएं प्रभु जी, मतलब पूरे ग्रुप को लेकर। तो मैंने क्या करोगे महाकुंभ पे जाकर, तो उन्होंने कहा क्या करेंगे, क्या मतलब करेंगे क्या, मतलब तो जो संगम है उसमें स्नान करेंगे। तो क्यों करोगे भाई, क्योंकि उसमें अमृत आएगा। तो अमृत से क्या होगा। हाँ, उसके बाद आंसर नहीं था अमृत से क्या होगा, अमृत से क्या होगा, वो उस अमृत से क्या होगा, आपको मैक्सिमम मोक्ष मिलेगा, प्रेम तो मिलेगा नहीं उस अमृत से। और यहाँ पे जो हमारे पास हरिनाम अमृत है उससे प्रेम मिलेगा, और प्रेम का साइड इफेक्ट है मोक्ष। तो फिर क्या बेटर है। सो इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा है कि कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, एक ही जगह बैठो, भक्तों के साथ चैंटिंग करो, भगवान का डिस्कशन करो, थोड़ी बहुत जो प्रीचिंग है प्रीचिंग पे फोकस करो, भगवान भजित मतलब भगवान की सेवा, भगवान का यश बढ़ाने की कोशिश करो। तो अपने आप ही भगवान आपको प्रोटेक्ट करेंगे, आपकी रक्षा करेंगे। आप उनकी रक्षा करो, वो आपकी करेंगे। ये डील है, ये डील है हमारी। तबु ना बांधी पे तोए विषय तरह, महाप्रभु ने कहा तुम प्रीचिंग करोगे तो मैं तुम्हें माया से बचाऊंगा। अब अपने बारे में सोचते रहोगे तो फिर भगवान कहेंगे ठीक है, फिर ठीक है, तुम अगर खुद करना चाहते हो तो देख लो एक बार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिगर आउट कर लो। जब पागल हो जाओगे तो आ जाना, मैं तो हुई हमेशा के लिए नहीं। जैसे पेरेंट्स कहते हैं देख लो भाई कर के बिजनेस या जो भी करना है कर ले, तो पागल हो जाएगा तो आ जाइयो, बिजनेस तो तेरे लिए है ही, मैंने तेरे लिए खोला है, ले लियो कभी भी। ऐसा है बस। ओके, कुछ पूछना है, कुछ कहना है, हाल है कुछ है, ठीक है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की